नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल पे। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि अभी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 T20 मैचों का सीरीज चल रहा था। दोस्तों, चौथी T20 मुकाबला में शर्मनाक हार के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान ने टीम इंडिया पर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा और आखिरी T20 मैच खेला गया और इस मैच में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से हराकर सीरीज को अपने नाम कर लिया। वही इस शर्मनाक हार के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम भड़क उठे और फिर उन्होंने टीम इंडिया पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नई अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, चौथे T20 मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारतीय बल्लेबाजों ने उनका यह फैसला एकदम सही साबित किया और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शानदार फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की इस धमाकेदार ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर चौके बरसाना शुरू कर दिया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की यह जोड़ी इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रही थी। दोनों ही खिलाड़ी शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने से नहीं डर रहे थे। पारी के पांचवें ओवर में तो अभिषेक शर्मा ने एनडीले सिंपलाना को एक ही ओवर में 3 चौका और 2 शानदार छक्का लगा दिया था। देखते ही देखते दोनों की यह साझेदारी अब 50 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। दोनों के बल्ले से चौकों और की शानदार आतिशबाजी देखने को मिल रही थी। दबाव अब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर साफ दिखने लगा था, तो वहीं दूसरे छोर से संजू सैमसन भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की यह साझेदारी अब 73 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए लूथांस बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 18 गेंद में 36 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय टीम की इस धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए पिछले मुकाबले के शतक व तिलक वर्मा मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके संजू सैमसन भारतीय टीम की रणगति को रुकने नहीं दे रहे थे और विस्फोटक बल्लेबाजी करने से पीछे नहीं हट रहे थे। तो वही तिलक वर्मा का भी अब उन्हें साथ मिलने लगा था और तिलक वर्मा ने भी आते ही 2 शानदार लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए ट्रिन स्टप के एक ही ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से अद्भुत बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर इस ओवर में संजू सैमसन ने 2 छक्के और तिलक वर्मा ने 2 चौके लगाते हुए इस ओवर से 21 रन बना लिए। संजू सैमसन के इन 2 छक्कों के साथ उनका एक और अद्भुत अर्धशतक पूरा हो चुका था। साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम के हर एक फैसले को संजू सैमसन और तिलक वर्मा की यह जोड़ी धूल में मिला रही थी। इसी बीच दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। कोई भी साउथ अफ्रीका का गेंदबाज भारतीय टीम की इस साझेदारी को नहीं तोड़ पा रहा था। साउथ अफ्रीका के हर एक ओवर में भारतीय टीम के यह 2 खतरनाक बल्लेबाज चौके बरसा रहे थे। इन दोनों की यह खतरनाक बल्लेबाजी देखकर मैदान में बैठा हर एक दर्शक हैरान था। खुद साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम के इस अद्भुत बल्लेबाजी को देखकर होश उड़ चुके थे। हर एक साउथ अफ्रीका का गेंदबाज इन दोनों के सामने बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी किसी भी साउथ अफ्रीका के गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। इसी बीच दोनों की 100 रनों की अद्भुत साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। तिलक वर्मा और संजू सैमसन की इस जोड़ी ने मैदान में अपने बल्ले से टहलका मचा दिया था और इसी बीच एक शानदार चौका लगाते हुए तिलक वर्मा ने अपना एक और अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद तो
तिलक वर्मा ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी कर रहे थे जिसने साउथ अफ्रीका के हर एक गेंदबाज को बैकफुट पर धकेल दिया था। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। तिलक वर्मा और संजू सैमसन की यह जोड़ी हर एक रिकॉर्ड को तोड़ती जा रही थी। साउथ अफ्रीका के हर एक गेंदबाज की आंखों में भारतीय टीम की इस नौजवान जोड़ी का खौफ साफ तौर पर दिखने लगा था। अब सभी की नजरें इन दोनों ही खिलाड़ियों पर टिकी हुई थीं, क्योंकि यह दोनों ही खिलाड़ी कुछ बड़ा करने से चंद कदम दूर थे, क्योंकि दो बड़े शतक इन दो दिग्गज बल्लेबाजों का इंतजार कर रहे थे। और फिर तभी गजब के फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन ने पहले अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। सभी ने संजू सैमसन की इस अद्भुत पारी के लिए खड़े होकर तालियां बजाई, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा भी पीछे नहीं रहे और उनके तुरंत ही बाद तिलक वर्मा ने भी लगातार दूसरे मुकाबले में एक और धमाकेदार शतक लगाकर सभी को हैरान कर दिया। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की कोई भी रणनीति इन दोनों के सामने चल ही नहीं पा रही थी। संजू सैमसन और तिलक वर्मा की यह अद्भुत बल्लेबाजी देखकर खुद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव तक हैरान हो चुके थे। ऐसी बल्लेबाजी मैदान में पहले किसी ने भी नहीं देखी थी। यह मुकाबला इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला था। आखिरी के ओवरों में भी साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी तिलक वर्मा और संजू सैमसन की इस जोड़ी को रोक नहीं पा रही थी। दोनों ही खिलाड़ी भारतीय टीम को एक रिकॉर्ड ब्रेक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा रहे थे और इसी बीच दोनों की 200 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। और फिर इस मुकाबले के अंत तक संजू सैमसन और तिलक वर्मा की यह साझेदारी नाबाद रही और दोनों ही खिलाड़ी मैदान से बाहर बिना अपना विकेट गंवाए नाबाद चले गए। पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय टी20 मुकाबले के एक ही पारी में दो बल्लेबाजों ने शतक लगाया था, तो वहीं इस पारी में भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 23 लगाकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया और संजू सैमसन और तिलक वर्मा की इसी अद्भुत कारनामे के बदौलत भारतीय टीम ने 283 रनों का एक ऐतिहासिक लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 284 रनों के रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रायन रे किल्टन और रीजा हेंड्रिक्स के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के मंसूबे तो कुछ और ही थे और अर्शदीप सिंह ने अपने इस पहले ओवर की तीसरी गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। रीजा हेंड्रिक्स इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। साउथ अफ्रीका की यह ओपनिंग जोड़ी के पहले ही ओवर में टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए उनके कप्तान एडन मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के दूसरे ओपनर बल्लेबाज रायन रैकेट को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। रायन रैकेट 6 गेंद में बस एक ही रन बना पाए। एक ऐतिहासिक लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को सस्ते में ही खो दिया था। दबाव साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिन स्टब मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी पारी का तीसरा ओवर तो साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हुआ, जहां पर गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान एडन मार्क्रम 8 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हेनरी क्लासन को भी उनकी पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। हेनरी क्लासन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। देखते ही देखते साउथ अफ्रीका की टीम ने अपने 4 बल्लेबाजों को केवल 10 रनों के भीतर ही खो दिया था। सामने 284 रनों का एक विशाल लक्ष्य होने के बाद भी साउथ अफ्रीका की टीम बहुत ही खराब बल्लेबाजी कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे और फिर यहां से ट्रिन स्टब और डेविड मिलर की इस जोड़ी ने साउथ अफ्रीका की पारी को अब संभाल लिया था और एक
महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने बड़े शॉट खेलना साउथ अफ्रीका के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों को तक मुश्किल हो रहा था। सूर्य कुमार यादव की शानदार कप्तानी और भारतीय गेंदबाजी की सटीक गेंदबाजी ने इन दोनों ही खतरनाक बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। साउथ अफ्रीका के विकेट गिरने भले ही रुक चुके थे, लेकिन साउथ अफ्रीका की रन गति बहुत ही धीमी पड़ चुकी थी। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन क्रिस्टन स्टब और डेविड मिलर मैदान में अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और अब इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने भी शुरू कर दिया था। इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट अब लगभग 23 रन प्रति ओवर का हो चुका था। लेकिन अब डेविड मिलर बड़े बड़े लगाने लगे थे, जिसने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को सोचने पर मजबूर कर दिया था। और फिर तभी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी पर बुलाया और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे डेविड मिलर को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड मिलर इस मुकाबले में 27 गेंदों में 36 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती ने साउथ अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब तोड़ दी थी। भारतीय गेंदबाजी की इस मुकाबले में वापसी हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए मार्को यानसन मैदान में उतरे थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने सेट हो चुके टेस्ट स्टब को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ट्रिन स्टब 29 गेंदों में 43 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन ट्रिन स्टब के इस विकेट के साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम ने अपने छठा विकेट खो दिया था। दबाव पूरी तरह साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर था। अब बल्लेबाजी के लिए एंडले सीम मिलान भारतीय गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने एंडी लेसी मिलान को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। एंडी लेसी मिलान 5 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका की जीत की उम्मीद खत्म होने लगी थी। पूरी साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब मैदान पर जेराल्ड कोटजे आए थे और लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मार्को यानस इस मुकाबले में भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट आसानी से खेल रहे थे। जेराल्ड कोटजे के साथ मिलकर मार्को नसन ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी चाहिए, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने जेराल्ड कोटजे को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। जेराल्ड कोटजे इस मुकाबले में 8 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए केशव महाराज मैदान में उतरे थे, लेकिन केशव महाराज भी मार्को नसन का साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और गेंदबाजी पर आए। अक्षर पटेल ने केशव महाराज को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। केशव महाराज 8 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका का आखिरी विकेट बचा था। बल्लेबाजी के लिए लूथा सिंपाला उतरे थे, लेकिन गेंदबाजी पर आए रमनदीप सिंह ने लूथा सिंपाला अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करके इस मुकाबले को यहीं पर खत्म कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने 135 रनों के बड़े अंतर से इस चौथे टी20 मुकाबले को जीतकर 3-1 से इस टी20 सीरीज को जीत तक एक बड़ा इतिहास रचा है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम को उन्हीं की सरजमीन पर भारतीय टीम ने हराकर एक बड़ा इतिहास रचा है। लेकिन इस चौथे टी20 मुकाबले में कई ऐसे विश्व रिकॉर्ड थे जो टूट चुके हैं, जहां पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने सभी के दिल जीत लिए। खास करके तिलक वर्मा और संजू सैमसन की शतकीय पारियों ने सभी को हैरान करके छोड़ दिया। लेकिन इस मुकाबले के असली हीरो रहे तिलक वर्मा, जिन्होंने लगातार दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका की खतरनाक गेंदबाजी के आगे विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और गजब का शतक पूरा कर लिया। तिलक वर्मा ने इस मुकाबले में केवल 41 गेंदों में 9 चौके और 10 गजब के लगाते हुए 255 की स्ट्राइक रेट से 120 रनों की नाबाद पारी खेली और इसी पारी के चलते भारतीय टीम यह रोमांचक मुकाबला इतने बड़े अंतर से जीत पाई। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे संजू सैमसन और तिलक वर्मा पर साउथ अफ्रीकी दिग्गजों की। इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।